और साथ में बाघा, दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। कोई बात नहीं बेटा लोग, पहला डाव तुम लोगों ने खेला ना, अभी दूसरा और आखिरी डाव मैं खेलूंगा। बैठ काम चालू रख बेटा, काम चालू रख। एक बात तुझसे पूछनी है, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना सेठ जी। ये जो मैडम है, कौन से मैडम? वो मैडम, घनी खम्मा मैडम। तुझे क्या लगता है वो कल अपने पतिदेव के साथ पेमेंट देने आएंगे? हाँ उन्होंने बोला ना। हाँ बोला तो है, लेकिन ऐसा तो 2 दिन से वो बोल ही रहे। पहले दिन आए, सारे प्रोडक्ट उन्हें दिखाए, फिर खरीदी करने की बात आई तो बोला कि मैं अपने पतिदेव को पूछ के आती हूँ। फिर दूसरे दिन आए तो उन्हें फिर से सारे प्रोडक्ट दिखाए, फिर से पेमेंट देने की बात आई, खरीदी करने की बात आई तो बोला कि नहीं पेमेंट तो मेरे पतिदेव आके करेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम पास करने आ रहे हैं या सच में उनको खरीदी करनी है? क्या लगता है तुझे? बाप रे, कहीं सेठ जी को शक तो नहीं हो गया कि वो खम्मा घनी मैडम बावरी जी है? नहीं, मैं भी खामा का शक कर रहा हूँ। अरे उनको खरीदी नहीं करनी होती तो 2 बार हमारी दुकान में आते हैं क्यों? बराबर में। नहीं आएंगे। वो कल अपने पतिदेव को लेकर पेमेंट करने जरूर आएंगे। तो बगा काम करना, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट फाइनल किया ना वो सब पैक करके तैयार रख, ताकि कल जैसे ही हमें पेमेंट मिले फटाफट डिलीवरी हो जाए। बराबर में। तुझे क्या हो क्या गया है आज? इतना चुप क्यों है? टेंशन मत ले बेटा, 2 बार सारे प्रोडक्ट दिखाने की तेरी मेहनत फोकट नहीं जाएगी, आएंगी कल वो। एक बार बस कल बावरी आ जाए, रंगे हाथ पकड़ूंगा उसे। लेकिन तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है? नटू काका, आज आपको बड़े बुजुर्ग होने का फर्ज निभाना है। ठीक है, जीते रहो। अरे ऐसे नहीं, आपको बावरी जी को समझाना है। मैं क्यों समझाऊं? आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि बावरी रोज दुकान में कस्टमर बन के आती है। सॉरी नटू काका, मैं बहुत डर गया था, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप मुसीबत में फंसे। मुसीबत तो है, अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्से होंगे। इसलिए तो आपको लाया हूँ ताकि आप बावरी जी को समझाए। लेकिन बावरी मानेगी? नट्टू काका, बड़े सयाने कह के गए हैं, जब कोई बड़ा बुजुर्ग अपने तजुर्बे से इंसान को समझाता है तो सामने वाला जरूर समझता है। लेकिन समझने वाला भी समझदार होना चाहिए ना। हाँ। वैसे बावरी समझदार है, लेकिन उसके दिमाग पर प्यार का पर्दा पड़ गया है। वो मेरी बात नहीं मानेगी, वो तेरी बात मानेगी। हाँ चल। 1 मिनट, क्या चल? नटू काका, आप तो जानते ही हो बावरी जी मुझसे मिलने के लिए कितने बेताब होते हैं, इसलिए इस मामले में वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा। थैंक यू। लेकिन बावरी है कहाँ? वो बस अभी आते ही होंगे। नहीं,
मैं आ गई। आपने याद किया और मैं आ गई। हमारे प्यार की उम्र 100 साल होगी। माय फुट, तुम्हारा प्यार 100 साल तो क्या 1 हफ्ता भी नहीं टिकेगा। नट्टू काका, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हाँ, आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं। मैं दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। मतलब ये कि तू रोज घूंघट डाल के दुकान में कस्टमर बन के आती है। अच्छा आइडिया है ना? नॉनसेंस आइडिया है। उसमें पकड़े जाने का फुल चांस है। हाँ, लेकिन मैं 2 बार आकर गई, सेठ जी तो मुझे पकड़ ही नहीं पाए। क्रिकेट में अगर बैट्समैन 2 बॉल में 2 छक्के मारे तो जरूरी नहीं है कि अगले बॉल में वो छक्के ही मारे। अगले बॉल में कैच आउट भी हो सकता है ना? हाँ, बावरी जी, नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं। मुझे लगता है सेठ जी को शक हो गया है। हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता है? नहीं, ऐसा हुआ है। आप प्लीज कल मत आना। नहीं, मैं आऊंगी। मुझे आपको देखे बिना चैन नहीं आता। बावरी जी, आपको पता है सेठ जी आज आपके बारे में पूछ रहे थे। पर मेरे बारे में कैसे पूछ सकते हैं? उनको तो पता ही नहीं था कि मैं आई थी। आपके बारे में मतलब आप वो जो खम्मा घड़ी मैडम बन के आए थे ना, उनके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? यही कि मुझसे कह रहे थे कि आज भी वो खम्मा घड़ी मैडम ने हमारी दुकान से कोई खरीदी की नहीं। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं सेठ जी, वो आएंगे ना अपने राणा सा के साथ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेठ जी ने मुझसे पूछा, लेकिन जिस तरह से पूछा ये प्रॉब्लम है। लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे। उनको कुछ पता चल ही नहीं सकता। पता चल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज इंजरियस टू हेल्थ। नट्टू काका, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। देखना, मैं कल भी दुकान में आऊंगी और आपके सेठ जी मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बावरी जी प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही तो चैलेंज है नट्टू काका, इसी में तो मुझे मजा आता है। ये हुआ ना अभी बराबरी का मुकाबला। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि सेठ जी मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। बावरी जी, मेरी और नट्टू काका की बात मानिए, उसे समझिए। बावरी जी। बागेश्वर जी, अब क्या कर रहे हैं? बागेश्वर जी काफी चिंता में है। अभी तो मान जाती हूँ, लेकिन कल सरप्राइज देने पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी कल दुकान। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। अब कोई टेंशन नहीं। सेठ जी के दिमाग में जो शक का फूल खिला भी होगा तो वो कल मुरझा जाएगा। अभी मैं अकेला कर जाऊं कि तू आता है साथ में? नहीं, चलिए आइए बावरी जी, आपको ड्रॉप करके फिर हम चलते हैं। आइए। मतलब तुम्हें बिल्कुल शक नहीं हुआ? वो 2 दिन तक तुम्हारी दुकान में भेस बदल कर आती रही और तुम्हें बिल्कुल शक नहीं हुआ? बिल्कुल शक नहीं हुआ मेहता साहब, क्योंकि क्या है, उसका चेहरा वो घुमटे में ढका हुआ था और वो आवाज भी बदल के बोल रही थी, तो बिल्कुल शक नहीं हुआ। और दूसरा क्या है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता ना कि बावरी बाघा को मिलने के लिए इस हद तक जा सकती है। मानना पड़ेगा बावरी को, बाघा से मिलने का कमाल रास्ता ढूंढा है उसने। देखो, दिखती कितनी भोली है, लेकिन कैसे चालाक निकली। जेठालाल, वो कहते हैं ना कि आप 2 प्यार करने वालों को कभी रोक नहीं सकते। नहीं, रोकना भी कौन चाहता है मेहता साहब, लेकिन अगर नहीं रोको तो इसमें नुकसान तो मेरा ही है ना, क्योंकि वो बार बार दुकान में बाघा को मिलने आती रही तो फिर बाघा का काम में ध्यान नहीं रहेगा, तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। तो कल क्या करने का सोचा है? कल बस मैं दुकान जाऊंगा और मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा बर्ताव करूंगा। और जैसे ही बावरी खम्मा घड़ी मैडम बन के आएगी, उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। फिर बाघा को नौकरी से निकाल दोगे? देखिए मेहता साहब, उसने बावरी का साथ दिया है तो मुझे कठोर बन के कड़क निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। मतलब बाघा की हमेशा के लिए छुट्टी? नहीं, इतना कड़क निर्णय भी नहीं लूंगा। हमेशा के लिए छुट्टी नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए तो उसको घर पे बिठा दूंगा। क्योंकि क्या है, देखिए मेहता साहब, मैं एक व्यापारी हूँ और एक व्यापारी को अपने धंधे की रक्षा करने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ता है।
जेठालाल, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जोश जोश में अपना नुकसान मत करवा देना। नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या नुकसान? ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान है। अब तो बस भगवान करे आज की तरह बावरी कल भी खम्मा घनी मैडम बन के आए और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूं। आज तो मैं बागेश्वर जी को सरप्राइज दूंगी। पहले तो वो मुझे देख के डर जाएंगे, पर जब सेठ जी मुझे पहचान नहीं पाएंगे तो वो फिर से खुश हो जाएंगे और आज हम बहुत मजे करेंगे। बागेश्वर जी तैयार हो जाइए, आज मैं फिर से आ रही हूँ। अरे बागा, जल्दी से तैयार हो जा, दुकान नहीं जाने क्या? वो नटू काका, मैं ये सोच रहा था कि आज मैं दुकान ना आऊं। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज भी अगर बावरी जी दुकान के अंदर आ गए तो? लेकिन उसने कहा है ना कि वो दुकान नहीं आएगी। मैं बावरी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझे देखे बगैर रह ही नहीं सकते। कोई ना कोई बहाना बना के दुकान के अंदर आ ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं ही दुकान में नहीं रहूंगा तो वो बाहर से देखेंगे और चले जाएंगे। तो तुझे रोज छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्यों? देख बागा, वो आज आएगी, तू नहीं होगा तो वापस चली जाएंगी, लेकिन कल फिर आएगी। अरे बाप रे, बावरी जी को कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे उसको समझाने का छोड़, पहले मुझे समझ। हम लोग लेट पहुंचेंगे तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे, और हमसे पहले अगर सेठ जी पहुंच गए ना तो पूछेंगे सेठ कौन है और एम्प्लॉय कौन है। चल जल्दी से तैयार हो जा, सेठ जी भी तैयार होकर दुकान पहुंचते ही होंगे। चल जल्दी। दो दिन से घूमता तान के डोला 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 करके बहुत उल्लू बनाया मुझे। आजा बावरी, आज एक और बार घूमता तन के आजा, फिर देख मैं तुझे कैसे रंगे हाथ पकड़ता हूँ। अरे जेठालाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह किस तरफ? नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ सुविचार लिखने। अरे अभी तक लिखा नहीं सुविचार? नहीं, वही लिखने जा रहा हूँ। चल बढ़िया, आज मैं तुझे एक सुविचार देता हूँ, वो लिख। तुम सुविचार दोगे? क्यों, मैं नहीं दे सकता? नहीं नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा सुविचार लिखूंगा नहीं। क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? भेदभाव? और नहीं तो क्या, कल बावरी ने तुझे सुविचार दिया, तूने तुरंत लिख डाला। आज मैं दे रहा हूं तो मना कर रहा है, ये तो भेदभाव ही हुआ ना। अरे भेदभाव नहीं बाबा जेठालाल। क्या हुआ, कल जब बावरी ने सुविचार दिया था ना, तब मैंने सुविचार सोचा नहीं था, लेकिन आज मैं सुविचार सोच चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो ठीक है ना भाई, तेरा वाला सुविचार कल लिख देना, आज मेरा वाला लिख दे। नहीं नहीं, मेरा वाला सुविचार आज ही लिखना पड़ेगा। क्यों, कल लिखा तो बासी हो जाएगा। सुविचार है क्या ब्रेकिंग न्यूज? नहीं सुविचार ही है। हाँ तो भी क्या प्रॉब्लम है, चल चल आज मेरा वाला लिख दे, चल चल। नहीं 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 जेठालाल, आज मैं मेरा वाला ही सुविचार लिखूंगा। तुम एक काम करो, तुम्हारा सुविचार मुझे बता दो, मैं कल लिख दूंगा। हाँ नहीं नहीं, मेरा वाला आज ही लिखना पड़ेगा। नहीं लिखूंगा जेठालाल। लिखना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह किस बात पे बहस हो रही है? अरे मेहता साहब ये भीड़े देखो ना। अरे मेहता साहब क्या हुआ, मैं सुविचार लिखने जा रहा था, इतने मुझे जेठालाल मिला, अभी वो जिद कर रहा है कि मैं उसका ही सुविचार लिखूं। क्यों जेठालाल, जिद क्यों कर रहे हो? मेहता साहब जिद तो करूंगा ही ना, अभी वो बावरी सोसाइटी में रहती भी नहीं है, लेकिन उसने ये भीड़े को सुविचार दिया कल, तो इसने तुरंत लिख दिया। मैं तो सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी का मेंबर हूँ, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देता हूँ ना भाई, तो मुझे मना कर रहा है। हाँ बेटे, ये बात भी सही है। सुविचार के लिए मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेहता साहब कल जब बावरी ने सुविचार दिया था ना, तब मैंने सुविचार सोचा नहीं था, इसलिए मैंने वो सुविचार लिखा। लेकिन आज मैं सुविचार सोच चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखूंगा। जेठालाल, उसने सुविचार सोच लिया है। अरे वही मेहता साहब, सुविचार खाली सोचा है ना, लिखा तो नहीं है ना। उसका लिखा हुआ सुविचार अगर मैं कह रहा हूँ कि मिटा के मेरा लिख, तो बात बराबर है, ऐसा तो है नहीं। अभी लिखा नहीं है तो मेरा वाला सुविचार लिखने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ ये भी सही है। लिख दो ना जेठालाल को सुविचार, तुम तो समझदार हो ना।
मतलब मैं समझदार नहीं हूँ? समझो ना, मैं भिड़े को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ ऐसा बोल रहे हैं आप? अरे तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे बेकार में बीच में मत घसीटो। ठीक है, वैसे मुझे भी झगड़ा नहीं करना है। जेठालाल बोलो क्या सुविचार लिखना है? तो पहला मानी गयो तो जो हवे मानी गया तो ये बड़बड़ चालू ज छे। अरे चलने लीव ने आता लीव ने नहीं लीही। अब लक ना लगतो है तो लप कह रहा होगा तो चल आइए मेहता साहब आइए। हाँ बोलो जेठालाल क्या सुविचार है? हाँ लिख। हाँ। माना प्यार बहुत ऊंची चीज है। शायरी है क्या सुविचार? अरे सुविचार है भाई, लिखना। माना प्यार बहुत ऊंची चीज है, माना प्यार बहुत ऊंची चीज है। 2 बार है? अरे एक ही बार लिखना भाई, तो भूल ना जाए इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। लिखा? हाँ। नीचे लिख दूसरा लाइन। लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। पेट भरता है, पेट भरता है एकाग्र मन से। एकाग्र मन से खाना खाने से। ये देख, अरे एकाग्र मन से काम करने से। ओहो क्या बात है, एकाग्र मन से काम करने से। हाँ। माना प्यार बहुत ऊंची चीज है, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। पेट भरता है एकाग्र मन से काम करने से। वाह 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 जेठालाल, अप्रतिम सुविचार है ना? बहुत ही अच्छा सुविचार है। अभी इसका फोटो खींच के बावरी को भेज दे। क्यों? वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ भाई, बोला उतना करना भाई। हाँ फोटो खींच के भेज दे। चलो मता सब चले, आज दुकान में मजा आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? वो भी तुझे बाद में बताऊंगा। बाघा की बावरी और बावरी का बाघा, तैयार रहना दोनों, आ रहा हूं मैं। नट्टू काका क्या लगता है आज कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिल बागा, तू फिर वही बात लेकर बैठा है। कल बावरी ने कहा ना कि वो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। नट्टू काका वो बावरी जी है, वो आ भी सकते हैं और फिर आने के बाद बोलेंगे सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बाघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नट्टू काका ये सेठ जी आज कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहा है। लग तो रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? पूछते हैं। प्लीज। बोलिए। आप बोलिए, क्या आज इतने खुश क्यों हैं? है कोई कारण? क्या? आज दुकान में एक बहुत बड़ी पार्टी आने वाली है और पार्टी के आते ही मजा मजा आने वाला है। ओ अच्छा, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या 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 सोच रहे थे? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि हमारा पगार बढ़ने वाला। पगार बढ़ने नहीं वाला है नट्टू काका, बाघा का पगार बंद होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी को सब पता चल गया है? अगर ऐसा है तो भगवान प्लीज बावरी जी को सद्बुद्धि देना कि वो आज दुकान ना आए। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पार्टी आने वाली है उसका स्वागत कैसे किया जाए। जो भी करना है हमें कह दीजिए, गांठिया फाफड़ा जलेबी फालूदा सबकी व्यवस्था हम कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ये पार्टी के लिए वो टाइप का स्वागत नहीं करना है। तो हमें खाली इतना ध्यान रखना है कि एक बार पार्टी दुकान में आ जाए, फिर जब तक सब कुछ फुल एंड फाइनल ना हो जाए
पार्टी दुकान के बाहर जानी नहीं चाहिए, बस। मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार पार्टी आ जाएगी ना, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर पुलिस को पता चल जाए कि मौकाए वारदात पर चोर आने वाला है, तो चोर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस कितनी बेसब्री से इंतजार करेगी। ठीक वैसे ही जेठालाल बागा और बावरी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है और बहुत ही बेताब है। अब जैसे ही बावरी जेठालाल के जाल में फंसेगी, समझ लीजिए कि बागा की नौकरी मुश्किल में पड़ेगी। अब देखना यह है कि बागा क्या सफाई देता है, वो बावरी का साथ देता है या फिर अपने सेठ जी का, और क्या बावरी इतनी आसानी से जेठालाल के बुने हुए जाल में फंस जाएगी या कोई चालाकी करके बाहर निकल आएगी। अब आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि सोमवार के एपिसोड में ट्विस्ट आने वाला है, जिससे आपके घर पर हंसी और ठहाकों की बारिश होने वाली है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तेरी चोरी पकड़ी गई, अब ये नौटंकी बंद कर और अपना घूंघट हटा। अरे घूंघट हटाती है कि मैं हटाऊं? अरे चलने आवे।